आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सरप्राइज की। यह सरप्राइज है भजन लाल शर्मा, राजस्थान के एक बार के विधायक जिन्हें बीजेपी ने एक झटके में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब तक कयासों के दौर चल रहे थे। अलग अलग नेताओं के नाम उछाले जा रहे थे। कोई किसी का नाम ले रहा था तो कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहा था। भजन लाल शर्मा का नाम तो दूर दूर तक चर्चा में भी नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की सत्ता सौंपने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। भजन लाल बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। उनके पास राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री है। राजनीति की दुनिया की पेचीदगियां भी समझते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऐलान होने के बाद सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया। वसुंधरा का भी उन्होंने नाम दिया। उन्होंने नाम का प्रस्ताव किया। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। देखिए, भजन लाल शर्मा का नाम अब तक सिर्फ राजस्थान की लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, लेकिन अब उनकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको भजन लाल शर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में आपको बता देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं। मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। 56 साल के हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं भजन लाल। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह क्या रही? वो एक बार के विधायक हैं। उन्हें वसुंधरा पर तरजीह क्यों दी गई, इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने उन पर बहुत सोच समझकर दांव खेला है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर कौन कौन से समीकरण साधे हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले आपको बता दें कि बीजेपी राजस्थान में भी उसी फॉर्मूले पर चली जिसे वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आजमा चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, यानी उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए। इनमें से एक है प्रेमचंद बैरवा, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जयपुर की दुद्दू सीट से जीते हैं। पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी। दूसरे हैं दिया कुमारी, जयपुर के विद्याधर नगर सीट से विधायक है, जयपुर की पूर्व राजकुमारी है। पार्टी ने इन्हें डिप्टी सीएम बनाया है, यानी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने बात की। सुनिए क्या कुछ दिया कुमारी ने कहा उप मुख्यमंत्री का ऐलान होने के बाद। प्रत्याशित रहा ये जो फैसला डिप्टी सीएम बनाने का, आप भी थोड़ा चौंक गई क्या? ये आपको उम्मीद थी इसकी? मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही थी। बहुत सारी बातें मीडिया में चल रही थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी आपने देखा, आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो भजन लाल जी बने हैं एक कार्यकर्ता थे और आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उनको। कितनी खुशी की बात है। एक राय जानना चाहूंगा आपको, वसुंधरा जी के बारे में क्या कहेंगे? उनको नहीं, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है और अभी भी रहा है। और बिल्कुल वो भी वहाँ पर थी कार्यक्रम में, उन्होंने ही प्रपोज किया था हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम। तो बिल्कुल सब साथ है, टीम बीजेपी सब साथ है, टीम बीजेपी, ये दिया कुमारी का कहना है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना हो या दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाना हो, बीजेपी ने इनका नाम बहुत सोच समझकर तय किया है। इन्हें जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे कास्ट इक्वेशन भी है।
और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का विजन भी है। क्या है ये विजन, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात उस सीक्रेसी की जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी की तरफ से बरती गई। जिस राजस्थान में 17 पर्चे लीक हुए, वहां गोपनीयता का ऐसा इंतजाम कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी खबर किसी को तब तक नहीं लगी जब तक आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अनुशासन की वजह से है और यही उनकी पार्टी की खासियत भी है। तिजारा सीट से जीत कर आए बाबा बालकनाथ की बात आपको सुनवाते हैं। हाँ, यही तो हमारी पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। देखिए, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम 3 लोगों को पहले से पता था। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह और तीसरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इनके अलावा यह नाम किसी को पता नहीं था। केंद्रीय पर्यवेक्षकों में राजनाथ सिंह सबसे सीनियर थे। कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले उन्हें मुख्यमंत्री के नाम का पता नहीं था। वसुंधरा राजे राजस्थान में पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं। उन्हें भी नए मुख्यमंत्री का नाम आखिरी वक्त में पता चला। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाने वाली है इसकी खबर उन्हें भी नहीं थी, यह भी कहा जा रहा है। बहरहाल बताया जा गया कि जब तक विधायक दल की बैठक नहीं की गई तब तक बीजेपी के 3 टॉप नेताओं को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन सच तो यह है कि यहां भी सरप्राइज है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के अलावा राजस्थान में भी एक व्यक्ति, एक नेता जरूर है जिसे मुख्यमंत्री का नाम पहले से मालूम था। यह तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा है। आपको काफी कुछ चीजें उस तस्वीर को देखकर समझ आ जाएगी। ये वीडियो उस वक्त का है जब विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी के सारे विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच रहे थे। सबसे पहले वसुंधरा थी, उसके बाद प्रहलाद जोशी, फिर राजनाथ सिंह, फिर विनोद तावड़े और फिर सीपी जोशी। ये तस्वीर है, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये सारे नेता आगे बढ़ रहे थे, विधायकों की टोली इनके पीछे थी। इस टोली का हिस्सा थे भजनलाल शर्मा, जो धीमे कदम से मीटिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उनके पीछे एक शख्स तेजी से आगे आया। उसने भजनलाल की कोहनी पकड़ी, आंखों से इशारा किया और तेजी से आगे बढ़ने का इशारा किया। गहरे नीले रंग की बंडी पहने जिस नेता ने भजनलाल को इशारा किया वो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बताए जा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यह भजनलाल है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब विधायक दल की बैठक के लिए विधायक आ रहे थे। आप देखिएगा, वसुंधरा राजे आती हैं। अब ये देखिए आप, प्रहलाद जोशी यहां पे आते हैं, राजनाथ सिंह यहां पर आते हैं। तो सब लोग एक एक करके विधायक दल की बैठक में जा रहे थे। और अब आप देखिए, आपको भजनलाल भी इस तस्वीर में दिखाई देंगे। ये भजनलाल और इनके पीछे देखिए, ये नीली जैकेट में शख्स आता है। भजनलाल का हाथ पकड़ते हैं और उनको इशारा करते हैं कि साहब जरा इस तरफ चलिए। और उस तरफ जाकर क्या बात हुई ये अब इस बारे में तो भजनलाल ही बता पाएंगे। लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यह तस्वीर विधायक दल से की मीटिंग के वक्त की है। इस तस्वीर से बहुत संकेत मिल रहे हैं। यह तस्वीर बीजेपी के उस दावे को की भी तस्दीक करती है जिसमें कहा जाता है कि पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं। नेता का कद उसकी स्टार वैल्यू से नहीं, उसे दी गई जिम्मेदारी से तय होता है। यह बात आज एक बार फिर नहीं, कई बार साबित हुई है। मैं आपको एक और तस्वीर भी दिखाता हूं। इस तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। यह जयपुर के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक से पहले सारे विधायक ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए थे। इस तस्वीर में भजनलाल शर्मा सबसे आखिरी कतार में बाएं से 5वें नंबर पर बैठे। ये देखिए, ये पहली कतार, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कतार में ये भजनलाल है। लाइमलाइट से बिल्कुल दूर, किसी आम विधायक की तरह। लेकिन 2 घंटे के भीतर सब बदल गया। भजनलाल शर्मा अब देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभालने जा रहे हैं, क्षेत्रफल के लिहाज से अगर बात करें। और वो इस 5वीं पंक्ति में थे जब विधायक दल की बैठक थी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब वो 5वीं पंक्ति से अग्रिम पंक्ति के नेता बन गए। बीजेपी कहती है कि अब दूसरी पंक्ति के नेताओं को पहली पंक्ति में लाना चाहते हैं, लेकिन यहां तो 5वीं पंक्ति के नेता सीधे पहली पंक्ति में पहुंच गए। यह तस्वीर अगर भजनलाल शर्मा के विधायक से सीधा मुख्यमंत्री बनने की कहानी कहती है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।